गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मोशन में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं हम लोगों ने, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इन चीज़ों को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या इनसे संबंधित जो ग्राफ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ग्राफ से बहुत अच्छे आते हैं और निश्चित तौर पे आते ही हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर आता है इससे। तो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। मोशन में जो ग्राफ के कंडीशंस हैं, कैसे ग्राफ्स हम ड्रॉ कर सकते हैं या किस ग्राफ का क्या मीनिंग है, क्या उसका मतलब बनता है, इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट जो है ग्राफ से थोड़ा बहुत डरते हैं, भयभीत रहते हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट हार्ड, इट्स सो इजी। चलिए आते हैं, देखते हैं। ग्राफ को पढ़ने के लिए हमें पोजीशन जानना है कि ग्राफ, इसमें कितने तरह के ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहली जो ग्राफ है वो इसमें ये हो सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। या एक्सटी ग्राफ, पहला ये टाइप हो गया। दूसरा जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो वेलोसिटी को लेकर के करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ। और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ईटी ग्राफ। मतलब कहने का ये है कि जो पहली हमारी ग्राफ जो होगी, दैट इज बिटवीन डिस्टेंस, आई मीन पोजीशन एंड टाइम को लेकर के होगी। दूसरी हमारी जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें दो चीज होगी, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और तीसरी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और देखेंगे इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप बनते हैं, और इससे संबंधित कुछ इक्वेशंस भी हमको पढ़ने हैं, आगे में इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। तो ये ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ड्रॉ करेंगे। सेकेंड, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और तीसरा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये चीज हो गया। चलिए देखते हैं, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं। आपको पता है दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। हमको वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखना है, यहां पे डिस्टेंस, और एक्स टी ग्राफ, और एक्स एक्सिस पे टी मींस टाइम। इसके बाद दूसरा हमारा ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टी टाइम वैसे ही, जबकि वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, वेलोसिटी। देखिए पहले वाले में हम लोग पोजीशन रख रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस पहले वाला, टाइम वाला, सॉरी, डिस्टेंस हम लोगों ने वाई एक्सिस पे रखा और टाइम को एक्स एक्सिस पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे रखा और टाइम को एक्स एक्सिस पे। और तीसरा जो हमारा ग्राफ क्रिएट होगा उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन, ए को हम
वाई एक्सिस पे और टी टाइम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ये तीन हमारे ग्राफ के टाइप्स हो गए। अब ये ग्राफ्स जो है सिचुएशन के अनुसार ये चेंज भी होता है, मतलब कि सिचुएशन के अनुसार इनके स्लोप क्या होंगे इसको हमें देखना है। हम लोग अभी देख रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। हमने ग्राफ को तीन भाग में देखा कि एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब अलग अलग सिचुएशन में इन तीनों ग्राफ के अलग अलग स्लोप बनते हैं। जैसे देखिए, पहला हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें सिचुएशन अलग अलग देख जब हो तब स्लोप क्या बनेगा। जैसे पहली चीज आपको पता है, इस पे हम क्या रखते हैं, एक्स डिस्टेंस एक्सटी ग्राफ, और इधर टाइम। अगर ऑब्जेक्ट, अब सिचुएशन क्या हो सकता है यहां पे, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकती है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में हो सकती है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में टाइम तो चेंज होता रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमें स्लोप मिलेगा दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस दैट इज पैरेलल टू टाइम। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन टाइम के साथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो अगर ऐसी ग्राफ आपको दिखे तो ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसकी ग्राफिकल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ ऐसे होगी। दूसरी हम देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में हो, टाइम डिस्टेंस, इस कंडीशन में अगर यूनिफॉर्म स्पीड में, पहला ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में था, दूसरी हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट अगर हो, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आपको कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा विच इज स्ट्रेट लाइन। कैसे, अगर दो पॉइंट हमने लिया एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, मान लीजिए यहां पे पॉइंट है, फिर यहां पे पॉइंट है, यहां पे पॉइंट, स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है। इस कंडीशन में जब अगर आपको ये, इसको हम बोलते हैं द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन विच इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। हम ग्राफ को जो प्लॉट करते हैं ये स्लोप होता है। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो है। ये जो स्लोप दिख रहा है दैट इज द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस कंडीशन में जब ये यूनिफॉर्म स्पीड में होती है, पहली चीज आप देखिए यहां पे डिस्टेंस है, यहां पे टाइम है, तो आपको पता है कि ये जो ग्राफ मिलेगा आपको, ये जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप किस चीज का होगा, वो स्लोप स्पीड का होगा। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो जब ये डिस्टेंस और टाइम का के बीच जो हमें स्लोप मिलेगा वो स्पीड का है। यहां पे भी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे टाइम है, तो दोनों का जो रेशियो हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमें स्लोप दोनों का जो मिल रहा है विच इज स्पीड। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जितना इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जितनी टाइम जो है इंक्रीज कर रही है, टाइम में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही हम डिस्टेंस में इंक्रीमेंट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट देख रहे हैं।
तो ये महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहली चीज की ग्राफ आपसे एग्जाम में या तो आपको ऐसे फिगर दे दिए जाएंगे, पूछेंगे किस चीज का ग्राफ है, या आपसे बोल दिया जाएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आप ड्रॉ करिए। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस टाइम। इस कंडीशन में इसमें आप दो चीजें देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ स्लोप जो है कुछ ऐसे मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये ग्राफ में ये इंक्रीज करता हुआ ग्राफ है, इंक्रीजिंग कर रहा है यहां पे ग्राफ। अगर इस तरह का ग्राफ मिले जिसमें स्लोप नीचे में कम हो और आगे चल करके वो हाई होता जाए, बढ़ता जाए, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ की जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बन रहा है वो इसमें दिख रहा है कि ये जो स्लोप है पहले लोअर है, फिर धीरे धीरे हायर की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीज करता हुआ ग्राफ है। उसी तरह अगर ये ग्राफ देखें हम, ये डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, स्पीड कम है, फाइनल स्पीड ज्यादा हो रही है। इसके बाद एक और ग्राफ हम देख सकते हैं, वो ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है। जो 5वां नंबर पे, 5th नंबर पे जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये ग्राफ निगेटिव ग्राफ है, निगेटिव है ये। लेकिन ये ग्राफ एक्चुअली में प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन एक ग्राफ आप अगर ये ऐसा ग्राफ आप देख रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव ग्राफ। तो ये ग्राफ को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोगों ने देखा है। फिर अभी हम लोग 3 तरह के ग्राफ देख रहे थे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।